जय हिंद दोस्तों। तो आज की अनसंग हीरोज की कहानी लेकर फिर आया हूँ दोस्तों। एक ऐसी अनसंग हीरोइन कह सकते हो आप, ऐसी अनसंग हीरोइन जो भारत के इतिहास में हर महिला उनके नाम को याद करती है, शान से उनका नाम लेती है। उनका नाम हर महिला लेकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। तो आज जो मैं अनसंग कहानी जो लेकर आया हूँ, उनके बारे में जो बायोग्राफी कह सकते हो आप, उनके बारे में जीवनी कह सकते हो आप, जो लेकर आया हूँ, जो आपके जो ज्ञान में और एड ऑन करेगा। और ये आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा जिसमें आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा दावा है। और आप इस कहानी को जानिए, आपके जीवन में काफ़ी बेहतर काम करेगा। हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और आपके भारतीय संस्कृति के धरोहर एक वीरांगना जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई अनसंग हीरोइन की कहानी आज की प्रस्तुति आपके लिए। कहते हैं कि 19 नवंबर 1828 ईस्वी की बात है। बनारस यानी आज के युग में चाहे काशी कहिए चाहे बनारस कहिए, वहाँ मोरोपंत और भागीरथी बाई के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है दोस्तों। जब वो कन्या का जन्म होता है, कहते हैं ना कि जो बच्चे जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है वो बच्चे जन्म में ही काफ़ी होनहार, काफ़ी प्रतिभावान, उज्जवल भविष्य से लवरेज वो कन्या बचपन में ही दिखाई दी। कहते हैं कि जन्म लेने के बाद कुछ समय तक रोई नहीं और हमेशा हंसती रही, कभी रोई नहीं। लेकिन कहते हैं हर आदमी के ज़िंदगी में जिसको बड़ा बनना होता है ना, स्ट्रगल हमेशा पीछे पीछे आपके साथ चलती रहेगी, आपको धैर्य के साथ उसको निभाना पड़ेगा। वही हुआ लक्ष्मीबाई के साथ। जब वो 4 वर्ष की थी उसी समय उसकी माँ भागीरथी बाई की देहांत हो गई। मोरोपंत काफ़ी उदासीन हुए, अपने बच्चे को पालूंगा कैसे। लेकिन एक पिता एक माँ की भी भूमिका निभाया और उन्होंने लक्ष्मीबाई को बेहतर ढंग से एक परवरिश की और उसको घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और मल्ल युद्ध में पारंगत कर दिया दोस्तों। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला? घुड़सवारी में मास्टर थी हो, तलवारबाजी में मास्टर थी हो, तीरंदाजी में मास्टर थी हो और मल्ल युद्ध में भी काफ़ी बेहतर ढंग से लड़कों को पटकनी देती थी वो। इसीलिए कहता है खूब लड़ी मर्दानी में वो झांसी वाली रानी थी दोस्तों। बचपन में उसको सभी आदमी प्यार से मनु मनु कहते थे। बाद में उसका नाम जो फेमस हुआ मणिकर्णिका के नाम से। और जब ये मनु और मणिकर्णिका काफ़ी फेमस हो गई बनारसी के एरिया के अंदर, तो कहते हैं कि थोड़ा सा हम रुख करें ग्वालियर की तरफ। उसी टाइम में राजा हुआ करते थे गंगाधर राव और झांसी में उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। कहते गंगाधर राव कला प्रेमी और संगीत के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, प्रजा प्रेमी थे, प्रजा से बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब मणिकर्णिका का शादी गंगाधर राव के साथ होता है, अच्छा जीवन चलने लगता है। लेकिन गंगाधर राव बीमार रहने लगते हैं। गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई से एक संतान होता है। वो 3 और 4 महीना के बाद वो संतान मर जाता है। और मरने के बाद जो है दोस्तों, ऐसा होता है कि गंगाधर काफ़ी बीमार रहने लगता है और कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है
तो लक्ष्मीबाई भी काफ़ी उदास रहने लगती है। लेकिन मृत्यु से पहले गंगाधर राव जो है एक पुत्र को गोद ले लेता है जिसका नाम है दामोदर राव। और दामोदर राय को गोद लेने के बाद वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, लेकिन गंगाधर राव मर जाता है। अब लक्ष्मीबाई चाहती है कि दामोदर राय को झांसी के गद्दी पर बैठाऊं, लेकिन उसी टाइम में भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल रहता है और उसने एक पॉलिसी निकाल रखी होती है, कानून बना रखा होता है अंग्रेज़ों ने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। उसमें एक कानून होता है, कहता है कि किसी भी राज्य के अंदर किसी भी जगह अगर कोई भी व्यक्ति अगर दत्तक पुत्र को अपना राजा बनाएगा तो वह नहीं माना जाएगा, वह राज ऑटोमेटिक अंग्रेज़ों के अधिकार में आ जाएगा। इसके विरोध में रानी लक्ष्मीबाई को जब ये बात पता चला कि ये ऐसे ऐसे बात है, लेटर लिखा है डलहौजी ने कि ये ऑलरेडी जो है झांसी अंग्रेज़ों के अंदर आ चुकी है, क्योंकि यहाँ दत्तक पुत्र को मान्यता प्राप्त नहीं दिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई वहीं से हुंकार भरती है कि मैं किसी भी हालत में झांसी को नहीं दूंगी। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, उसका टैगलाइन है किसी भी हालत में मैं झांसी को नहीं देने वाली हूँ। फिर क्या होता है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध वो युद्ध लड़ती है, और युद्ध लड़ती है दोस्तों, सेना तैयार करती है और अंग्रेज़ों के सामने कहाँ टिक पाती है। कहते हैं कि ह्यूरोज नाम के जो अंग्रेज़ी अधिकारी होते हैं वही वो युद्ध का नेतृत्व करते हैं। ये 1857 की बात है। और धीरे धीरे वो झांसी हार जाती है, लेकिन झांसी हार जाती है फिर भी रुकती नहीं है। उन्होंने नाना साहब और तात्या टोपे और झांसी की रानी फिर ग्वालियर पर अटैक करती है और ग्वालियर के किले को जीत लेती है। और जीतने के बाद नाना साहब के नाम से वहाँ एक नाम की शंखनाद बजती है। लेकिन कहते हैं लड़ते लड़ते जून 1858 में उनकी मृत्यु हो जाती है और कोटा सराय नाम की जगह पर उनका मृत्यु होता है, जो ग्वालियर के पास है दोस्तों। वहीं इनका दाह संस्कार किया जाता है उनके सैनिकों के द्वारा। और भारत की वीरांगना ये सदा सदा के लिए लड़ करके अपनी जान की बाजी लगा करके अंग्रेज़ों को भारत निकालने की जो प्रतिज्ञा थी वो उनका अधूरी रह जाता है। और अपने आप को कभी न झुकने वाली, कभी न हारने वाली एक वीरांगना जिसका नाम झांसी की रानी कहलाती है और भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा जाता है। तो आपने इस चीज़ समझ लिया, तो मुझे आशा है कि झांसी की रानी की कहानी सुन करके आपको अच्छा लगेगा। इससे जो भी आपको प्रश्न उठता हो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आने दूंगा। इसीलिए जय हिंद, जय भारत।